बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी, आज क्या पका रही हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं गोभी आलू। क्योंकि ये हर रोज़ तो चिकन भी नहीं खाया जाता ना, तो सब्ज़ी दालें ये सब होनी चाहिए ना। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, 2 बड़े वाले चम्मच। ये सालन वाले भी बड़े चम्मच इसके। तो उनको भून लेना। हाँ, जब ये ब्राउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा काले नहीं करने, ब्राउन हो जाएंगे फिर लहसुन अदरक डाल देंगे हम। ये आलू है, कितने आलू हैं? 3 पाव आलू होंगे, 1 किलो गोभी है। इसमें ये देखें, ये स्लाइस काट कर ये अदरक वगैरह डाल दी, इसके अंदर ही मैंने डाल दी है। तो ये बड़ी अच्छी लगती है जब खाने में हम खाते हैं ना। और लहसुन अदरक वैसे उसका पेस्ट बनाया है। ये अगर टमाटर डालेंगे तुरंत से, हल्दी डाल देंगे इसके अंदर, 2 चम्मच रेड चिली, पिसा हुआ खुशक सूखा धनिया और 1.5 चम्मच नमक। अपने हिसाब से नमक डालेंगे जितना आप लोग पसंद करते हैं खाना। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ये ब्राउन होने वाला है। ये ब्राउन हो रहे हैं, थोड़े से हो रहे हैं, तब फिर मसाला बहुत अच्छा बनेगा और बहुत अच्छी शक्ल बहुत अच्छी लगेगी ना। अगर सफ़ेद रखे प्याज तो फिर सालन सफ़ेद सा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खाने में भी मुझे नहीं अच्छा लगता वो। एक चम्मच जीरा डालेंगे, ये घी में डालेंगे ताकि इसकी साबुत जीरा। साबुत जीरा, ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह आए। अब इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। मैं आपको वो खाने बताऊंगा जो बहुत जल्दी बनने वाले हैं, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि टाइम की बचत करनी चाहिए ना। अब इसे टमाटर और जो मसाले जो मैंने डाले थे वो मैं इसके अंदर सारे डाल दूँगी। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरीके से, ताकि टमाटर सारे ये जो है ना गल जाए, टमाटर गल जाए, इनका मसाला अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये मिर्ची वगैरह पक जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए मिर्चों का, हल्दी का, जो मसाले डाले उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर भी खूब अच्छी तरह गल जाए, प्याज भी अच्छी तरह से गल जाए। ये मसाला देखें अब कितना अच्छा तैयार हुआ। 2 मिनट के लिए आपने उसके ऊपर ढक्कन दे देना ताकि ये टमाटर वगैरह सारे गल जाएं। अब इसके अंदर मैं ये आलू डाल दूँगी। और फिर साथ ही ये गोभी डाल दूँगी।
आपने इसको कोई पानी नहीं लगाना, ठीक है। ये भाप में पकेगी, आलू भी और गोभी भी भाप में गल जाएगी। बहुत ही मज़े का ये बनता है टेस्ट, और बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। बड़े शौक़ से सारे बच्चे भी खा लेते हैं। पराठा बड़ा मज़े का लगता है, गोभी का पराठा। अब मैं से 15 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी। बिल्कुल धीमी आंच करनी है इसकी। धीमी आंच कर देनी है ताकि दम पर। अभी ये 15 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा कर देखा। अभी थोड़ी सी आलू में कसर है। गोभी तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी हो गई है। ये 10 मिनट और लगेंगे और आलू भी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा फ़र्क रह गया। 10 मिनट और दम पर लगा देंगे, फिर इंशाल्लाह ये तैयार। ये अब हमारी ये गोभी आलू तैयार हो गया। ये देखिए बिल्कुल आलू वगैरह भी गल गए हैं। कोई मैंने इसमें पानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। बिल्कुल ये दम पर पके हैं, आलू भी गोभी भी, और गल गई है। ये देखें गोभी भी गल गई है। और ये देखें अब मैं सब हाँ, ये अब टेस्ट करेंगे, फिर बताएंगे कैसी बनी है। अचार भी लें, अचार भी बहुत ही मज़े का घर का अचार है। इसको भी टेस्ट करें। आम का और मिर्च का अचार है। वेरी गुड। हाँ जी, आप किसी दिन ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत ही अच्छा और जल्दी बनने वाला खाना, बहुत जल्दी। हाँ जी, दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।